अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 में है हल करें। हल करने से मुराद ये है कि जी एक्स की वैल्यू हमने अब निकालनी है। तो ये आ गया हमारे पास 3x इज इक्वल टू ये 20 जो है ना आप उस साइड पे ले जाएं, 44 की साइड पे आ जाएगा। तो ये प्लस का है, इधर आके -20 हो गया। 3x आ गया हमारे पास, 44 में से 20 माइनस किए तो 24। अब इधर हमारे पास 3x है, 3 को भी ख़त्म करना है हमने, तो इसको डिवाइड कर दें 3 पर, और इस साइड पे भी आप डिवाइड कर दें 3 पर। 3 1 ज़ार 3, खाली x रह गया पीछे। 3 1 ज़ार 3 और 3 8 ज़ार 24। ये आ गई जी हमारे पास x की वैल्यू। हल करने का मतलब क्या है जी, x की हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अब इसे देखें। अब इसका पहले हमें जुज़ाफ़ी का लेना पड़ेगा। तो जुज़ाफ़ी का लेते हैं हम 5 और 4। 5 1 ज़ार 5 और 4 1 ज़ार 4। डायरेक्ट मैंने 4 से कर लिया। ये आ गया हमारे पास 4 5 ज़ार 20। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें। 5 4 ज़ार 20, 4 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4x माइनस। इसी तरह इसको भी डिवाइड करें, 4 5 ज़ार 20 और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ गया हमारे पास 4 4 ज़ार 16x माइनस 5 3 ज़ार 15x आ गया ओवर 20 इज इक्वल टू 4। 16x में से 15x माइनस किया तो हमारे पास खाली x रह गया, x ओवर 20 इज इक्वल टू 4। अब ये 20 है, 20 को हमने ख़त्म करना है। तो इसका तरीका ये है कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। 20 इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 20 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला कट जाएगा। पीछे रह गया हमारे पास x इज इक्वल टू 420 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 80। ये आ गया जी हमारा आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया हमारे पास 3x प्लस, अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें। ये आ गया 3x आ गया प्लस 3 1 ज़ार 3 इज इक्वल टू 69। ठीक है जी। अब ये 3x और 3x ये हो गए 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 69। 6x इज इक्वल टू 69, ये 3 उधर ले आए, इधर आके ये -3 हो गया। अब 6x में से 6x इज इक्वल टू 69 में से 3 माइनस किया तो आ गया 66। इस 6 को ख़त्म करना है हमने, तो इधर भी आप इसको डिवाइड कर दें 6 के साथ और इधर भी डिवाइड कर दें 6 के साथ। ये 6 1 ज़ार 6 और ये भी आ गया 6 1 ज़ार 6 और 6 1 ज़ार 6। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। ये आ गया जी आंसर। जूज़ नंबर 4 में है, ये इसको ब्रैकेट को ख़त्म कर दें। 90 माइनस 9x प्लस 27 इज इक्वल टू 90 प्लस 9 हो गया 99। और इसमें से अब जो ये -9x को इधर ही रहने दें, बाकी सब आप इधर ले आएँ। पहले ये 90 को ले आएंगे, प्लस है, इधर आके -90 हो गया। ये 27 है, ये भी प्लस का है, इधर आके -27 हो गया। ये आ गया 99 में से 90 माइनस किया तो 9 -27। उसके बाद -27 में से हमने 9 माइनस किया तो आ गया हमारे पास -18 -9x। अब 9 को हमने ख़त्म करना है, तो 9 को ख़त्म करना है तो इसे डिवाइड कर दें। -9 के साथ इधर भी डिवाइड कर दें और इसको -9 के साथ इधर भी डिवाइड कर दें। -9 और -9 ये कट गए, माइनस माइनस से कट गया। 9 1 ज़ार 9 और 9 2 ज़ार 18। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ये आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब पहले क्वेश्चन नंबर 1 था, उसकी 4 जूज़ थे जो हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे हल करना है हमने। तो ये भी उसी तरह ही है, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया, हम 3 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 3x प्लस
3 3 ज़ार 9 इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। अब आप ऐसा करें, जो एक्स वाली रकमें हैं वो इस साइड पे ले आएँ, जो दूसरी हैं वो उस साइड पे ले जाएँ। 3x, ये x इधर लेके आएँ, ये माइनस एक्स हो जाएगा, और इस 9 को आप उधर ले जाएँ, ये प्लस किया तो माइनस 9 हो जाएगा। 3x में से 1x गया तो ये आ गया 2x। 14 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5। अब ये 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड इधर भी करेंगे और 2 को डिवाइड इधर भी करेंगे। ये 2 2 से कट गया तो खाली x रह गया, 5/2 आ गया हमारे पास आंसर। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसे इधर ही छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 ज़ार 6x प्लस 3 5 ज़ार 15 हो गया, 25 और प्लस एक्स ऐसे ही आ गया। अब एक्स वाली रकमें इधर ले आए आप, एक्स 6x और ये एक्स इधर आके माइनस एक्स हो गया, इज इक्वल टू ये 25 है, इसे आप उधर ले जाएं, -15 हो गया इधर आके। 6x में से x गया तो हमारे पास रह गया 5x, इधर 25 में से 15 माइनस किया तो खाली 10 रह गया। अब इस 5 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे इधर भी और इस साइड पे भी। 5 5 से कट गया, पीछे रह गया x इज इक्वल टू 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10, तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। ये हमारा आंसर है जी। इसमें आ गया हमारे पास 9x ऐसे ही रहा, -3 भी ऐसे ही उतार लें। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ार 6x -3 8 ज़ार 24। एक्स वाली रकमें हम इधर ले आते हैं। 9x, ये 6x इधर आके -6x हो गया, इज इक्वल टू ये -24 है, क्योंकि ये माइनस इसके साथ लगी हुई है, ये -24 है। अब ये -3 उस साइड पे गया तो प्लस का 3 हो गया। 9x इधर हमारे पास 9x में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू -24 में से 3 माइनस करें तो ये आ गया हमारे पास -21। अब 3 को ख़त्म करने के लिए इधर भी डिवाइड करें 3 के साथ और इधर भी डिवाइड करें हम 3 के साथ। 3 3 से कट गया, 3 1 ज़ार 3 और 3 7 ज़ार 21, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -7। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी अब ये दोनों साइड पे पहले मल्टीप्लाई होना है। 3 2 ज़ार 6x -3 1 ज़ार 3 इज इक्वल टू 5 1 ज़ार 5x और -5 1 ज़ार 5। एक्स वाली रकमें आप इस साइड पे कर लें। 6x ये इधर आके -5x हो गया, इज इक्वल टू -5 और ये -3 उधर जाके प्लस का 3 हो गया। 6x में से -5x किए तो हमारे पास खाली x रह गया। अब -5 में से +3 किए तो -2 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू क्या है, ये -2, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी अब पहले मल्टीप्लाई करें। 2 7 ज़ार 14x -2 6 ज़ार 12 इज इक्वल टू 3 1 ज़ार 3 प्लस 3 3 ज़ार 9x। इसमें x वाली रकमें आप इस साइड पे कर लें 14x और ये 9x है, इधर आके -9x हो गया। अब ये 3 है, इसमें ये -12 उधर गया तो +12 हो गया। अब 14 में से -9 किया तो आ गया हमारे पास 5x, 12 बड़ा ये हो गया 15। x की वैल्यू निकालने के लिए 5 ख़त्म करना है तो 5 को डिवाइड करें इधर भी और डिवाइड करें इधर भी। 5 5 से कट गया और x की वैल्यू आ गई 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15। ये आ गई जी 3 वैल्यू आ गई इसकी, और ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये आ गया हमारे पास
आप इस रकम को दोबारा उतारें ऐसे 10x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। अब ये जो बटे वाली रकम है जो बटे के नीचे है इसे ख़त्म करना है हमने, तो क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई इधर करें 2x प्लस 5 और मल्टीप्लाई इधर भी करें बराबर की दूसरी साइड पे, यह आ जाएगा 2x प्लस 5। इधर से ये कट गया, ठीक है। पीछे रह गया हमारे पास 10x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इसे मल्टीप्लाई कर दें 3 2 ज़ार 6x प्लस 3 5 ज़ार 15। एक्स वाली रकमें अब इस साइड पे ले आए 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 15 और ये उधर जाके प्लस हो गया, प्लस 1 हो गया। 10x में से 6x माइनस कर दिया, हमारे पास रह गया पीछे 4x इज इक्वल टू ये हो गया 16। अब 4 को ख़त्म करना है हमने, x की वैल्यू लाने के लिए 4 को डिवाइड कर दें इधर और इस साइड पे भी डिवाइड कर दें। 4 4 से कट गया, 4 1 ज़ार 4 और 4 4 ज़ार 16। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और यही हमारा आंसर भी है। अब क्वेश्चन नंबर भी सेम वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसे भी आप ऐसा करें, रकम को एक दफ़ा लिख लें 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब ये जो x प्लस 5 है इसे मल्टीप्लाई करें यहाँ पर x प्लस 5 और मल्टीप्लाई करें यहाँ पर x प्लस 5, ये यहाँ से कट गया, पीछे रह गया हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यही आएगा, ये आ गया x प्लस 5। x वाली रकमें आप इस साइड पे कर लें 2x, ये x इधर आके माइनस x हो गया, 5 1 उधर गया माइनस 1 हो गया। 2x में से एक x माइनस किया तो हमारे पास रह गया x, 5 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 4 रह गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो ये हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, 5x प्लस 3 ओवर x प्लस 6 इज इक्वल टू 2। अब x प्लस 6 को इस साइड पे भी आप मल्टीप्लाई कर दें और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 6 को, ये इधर से कट गया तो हमारे पास आ गया 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2x प्लस 2 6 ज़ार 12। अब x वाली सारी रकमें इधर आ जाएंगी, इधर आगे माइनस 2x हो गया और 12 ये उधर गया तो माइनस 3 हो गया। 5x में से 2 को माइनस किया तो आ गया हमारे पास 3x। 12 में से 3 माइनस हुआ तो 9 आ गया। अब 3 को ख़त्म करने के लिए 3 को डिवाइड इस साइड पे भी करेंगे और इस साइड पे भी करेंगे। 3 1 ज़ार 3, x आ गया हमारे पास 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 और आंसर भी हमारा यही है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसे ज़रा आप गौर से समझिएगा। अंडरवुड y जो है इसे हम 0 की साइड पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू, और ये रकमें हम इस साइड पे ले जाते हैं। ये 6 है, इस साइड पे गया तो प्लस 6 हो जाएगा। अब ये y है तो ये इस साइड पे आया तो माइनस y हो जाएगा। अब हमने ये जो अंडरवुड है इसे ख़त्म करना है। इसे ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे। तो लिख देते हैं हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास अंडरवुड y का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 6 माइनस y का स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन किया, अंडरवुड y और स्क्वायर आपस में कट गए, ये खाली y रह गया। अब इसका देखिए इधर फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे अगर हम अप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर
ए हमारे पास क्या है 6, 6 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का इंटू ए यानी कि 6 और बी की जगह पे वाई प्लस वाई का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर और बी की जगह पे वाई है इसलिए वाई का स्क्वायर आ गया। अब इसे ओपन कर लें आप, 6 का स्क्वायर ओपन किया तो 36 आ गया, माइनस 2 6 12 वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब इस वाई को भी आप इस साइड पे ले जाएं तो ये उधर लेके जाएंगे तो इधर ज़ीरो रह जाएगा। ये आ गया हमारे पास 36 माइनस 12 वाई। अब ये वाला वाई पहले ले आए, इधर इधर आके ये माइनस वाई हो जाएगा और ये बाद में लिख लें प्लस वाई स्क्वायर। इसे आप ऐसा करें, हल कर लेते हैं। 36 माइनस 12 वाई और माइनस वाई, ये हो गया माइनस 13 वाई। उसके बाद ये वाई का स्क्वायर रहा। हम ऐसा करते हैं कि ये रकम जो है ना इनकी साइड चेंज कर लेते हैं, ज़ीरो इस साइड पे ले आते हैं और इसको इस साइड पे ले आते हैं। 36 माइनस 13 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हम साइड चेंज करते हैं फिर अलामतें चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, पहले सीधा कर लेते हैं, यानी कि स्क्वायर वाली रकम पहले ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर, उसके बाद 13 वाई माइनस 13 वाई, फिर आ गया हमारे पास प्लस 36 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि फैक्टर नहीं बन सकते, 3 रकमें हैं, तो हम इसे 4 करने के लिए क्या करेंगे, पहली रकम को एंड वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 1 है, इधर 36 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। अब हमने इसके दो इसे ऐसे बनाने हैं कि जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 13 माइनस 13 आए। तो 36 को आप ऐसा करें फैक्टर बना लें इसके, ये आ जाएगा हमारे पास 3 से कर लें, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, 2 1 2 और 2 2 4 और 2 1 2। हमारे पास आ गया है एक ये आ गया पेयर और एक ये पेयर आ गया। इस पेयर का इसके मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया और इसे मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब देखें अगर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ गया, और 9 और इसको प्लस करें या माइनस करें, प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब ये दोनों माइनस क्यों हो गए, -9 और -4 इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास -13 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस, अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, -9 वाई माइनस 4 वाई प्लस 36 इज इक्वल टू ज़ीरो। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब इसके देखें ये दो इसे बन गए, एक ये है और एक ये है, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें से कॉमन आया वाई, अंदर आ गया वाई माइनस वाई से वाई कट गया, 9 आ गया, माइनस इसमें से -4 कॉमन आ गया, अंदर आ गया 4 से 4 कटा तो वाई हाली, माइनस प्लस माइनस 4 9 36 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये दोनों बराबर आ गए, इनको कॉमन ले लें आप, y -9 और y -4 ऐसे लिख लें इज इक्वल टू ज़ीरो, और y -4 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे ज़ीरो के बराबर कर देंगे, ये ब्रैकेट अब ख़त्म कर लें आप। अब देखते हैं हम y
इजिकल टू ये -9 उधर गया तो +9 हो गया। इसी तरह ये -4 उधर गया तो +4 हो गया। अब हमने देखना है कि कौन सी ऐसा रकम है जिसे हम रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसका हल सेट है। अब इन दोनों में से हम रखते हैं, इन दोनों को बड़ी बड़ी चेक करते हैं। हमारे पास है y -6 + √y इजिकल टू 0। अब y की जगह पे हम पहले 9 रखते हैं। ये आ गया 9 - 6 प्लस इधर भी y है, इधर भी 9 आ गया इजिकल टू 0। 9 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3 प्लस इसका अंडर रूट निकाला तो 9 का अंडर रूट ओपन किया तो आ गया हमारे पास 3 इजिकल टू 0। 3 + 3 ये आ गया 6 इजिकल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा हल सेट नहीं है। इसके बाद आप y को रख के देखते हैं, 4 को रख के देखते हैं इसी रकम में। y - 6 + √y इजिकल टू 0। y की जगह पे हम क्या रखेंगे 4 -6 प्लस फिर y की जगह पे 4 आ गया इजिकल टू 0। अब -6 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आ गया -2 प्लस 4 का अंडर रूट 2 आ गया इजिकल टू 0। अब ये देखिए ये -2 और +2 आपस में कट गए तो ये हमारे पास जवाब आ गया जी इसका 0 इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, वो आ गया हमारे पास 4। ठीक है जी, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने इधर आपने लिख लेना वेरीफाई, यानी कि पड़ताल कर रहे हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए जी। अब इसको भी हम पहले सीधा कर लेते हैं। 2√x हम इस साइड पे ले आते हैं, इस साइड पर अगर आएगा तो ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा। 2√x और x को हम उस साइड पे ले जाते हैं, उधर गया तो -x हो गया। अब चूंकि हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है तो उसके लिए हम दोनों साइड पे स्केल देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड्स ये आ गया हमारे पास 2√x का स्केयर इजिकल टू 15 - x का होल स्केयर। इसका स्केयर ओपन किया 2 का तो ये आ गया 4, अंडर रूट स्केयर से कट गया तो खाली x आ गया। अब इधर हमारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है a - b का होल स्केयर वाला, तो वो आ जाएगा a स्केयर, यानी कि a की जगह पे अब 15 है, 15 का स्केयर -2 फार्मूले का इंटू a यानी कि 15 और b की जगह पे x प्लस b का स्केयर, b क्या है हमारे पास x का स्केयर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 4x, इसे हम ओपन कर देते हैं स्केयर को। 15 का स्केयर ओपन किया तो ये आ गया हमारे पास 225 माइनस 2 15 30x प्लस इसका स्केयर ओपन किया तो ये x का स्केयर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस 4x को भी इस साइड पे ले जाते हैं, इधर हम 0 कर देते हैं। 225 माइनस 30x और ये x है, ये इस साइड पे आके प्लस किया तो -4x हो गया प्लस x स्क्वायर। 225 माइनस ये आ गया, दोनों माइनस किए हैं तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, 34x प्लस x स्क्वायर। अब इसे हम इनकी ना साइड चेंज कर देते हैं, ये x स्क्वायर है, सॉरी। साइड चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे,
इस रकम को इधर ले जाते हैं और 0 को उस साइड पे ले जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे अरेंज कर दें साइड चेंज करते करते तो बेहतर हो जाएगा। पहले हम एक्स स्क्वायर वाली ले आते हैं, फिर माइनस एक्स वाली 34x, उसके बाद वाली कांस्टेंट प्लस 225 इजिकल टू 0। रकम भी साइड पे आ गई और सीधी भी हो गई है। ठीक है, अब इसके हमने इसमें से कॉमन लेना है। सबसे पहले पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहली रकम को जो है ना एंड वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ गया 225। अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो 225 आना चाहिए। दो रकमें जो लेंगे हम, अगर प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 34 आना चाहिए। तो 225 के हम ऐसे करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से। 5 4 ज़ार 20 और 2 बचा इसके इसे दिया तो ये हो गया 25। 5 5 ज़ार 25, 5 9 ज़ार 45, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। अब ये पेयर आ गया और ये पेयर आ गया। ये पेयर का आ गया 25 और इसका आ गया 9। अब हम देखते हैं अगर 25 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 225 तो आ गया। 25 मल्टीप्लाई 9। अब इनको हम प्लस करें या माइनस करें तो 34 आता है जी। इनको 25 में अगर 9 प्लस करें तो 34 आ जाता है। तो हमने चूंकि माइनस का 34 लाना है इसलिए ये दोनों माइनस के ही आएंगे। ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 9x। क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, इनको ये दोनों माइनस के हो तो आपस में प्लस हो जाएंगे। प्लस होंगे तो 34x आ जाएगा और इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ जाएगा 225 प्लस 225 बराबर है 0। अब ये हमारे देखें ये पेड़ बन गए हैं दोनों। अब एक पेड़ ये है हमारे पास और एक पेड़ ये है। इसमें से देखें क्या कॉमन आया हमारे पास, इसमें से x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x माइनस 25 माइनस इसमें से हमारे पास 9 कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 225 को अगर डिवाइड करें 9 पर तो हमारे पास क्या आंसर आता है 25 इजिकल टू 0। अब ये देखें ये दोनों कॉमन आ गए, इन्हें एक दफ़ा लिख लें x माइनस 25 और पीछे ये रह गया, इसे इधर लिख लें x माइनस 9 इजिकल टू 0। अब ये दोनों 0 के बराबर हैं, इन दोनों को 0 के बराबर कर दें। x माइनस 25 इजिकल टू 0 और x माइनस 9 इजिकल टू 0। इसे आप ऐसा करें, इसकी वैल्यू बना लें। x इजिकल टू ये 25 उधर गया तो प्लस का हो गया और x माइनस 9 उधर गया तो ये भी प्लस का 9 हो गया। अब हमने देखना है कि हमारा सॉल्यूशन सेट कौन सा है। तो जो हमारी असल रकम है उसमें से हम बारी बारी इनकी जो हमारे पास वैल्यू है ये वो रख के देखते हैं क्या आंसर आता है फिर। तो हमारे पास है x इजिकल टू 15 माइनस 2x 200x। ये पहली आ गई हमारे पास। इसमें हम क्या रखें जी 25 रख के देखते हैं। x की जगह पर 25 आ गया इजिकल टू 15 माइनस 2 इंटू 20 अंडर रूट आना है अंडर रूट 25 15 माइनस 2। अब 25 का अंडर रूट ओपन किया तो हमारे पास 5 आ गया। 25 इजिकल टू 15 माइनस 2 5 ज़ा 10। 15 में से 10 माइनस किया तो 5 आ गया और ये आ गया 25 इज़ नॉट इक्वल टू 5। इससे ये साबित हो गया ये 25 तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये दूसरी रकम लिख के देख लेते हैं। इसे मैं अरेज कर देता हूँ। दूसरा हमारे पास इधर आप जब ये करने लगे ना तो इधर लिख लें वेरीफाई।
ये स्टार्ट करने से पहले आपने लिखना है। अब हमारे पास फिर यही रकम लिखे हैं आप, x इज इक्वल टू 15 माइनस 2 अंडर रूट एक्स। एक्स की जगह पे अब हम 9 लिखेंगे, 15 माइनस 2 अंडर रूट 9। 15 माइनस 2, अब 9 का अंडर रूट ओपन किया तो हमारे पास 3 आ गया। 9 इज इक्वल टू 15 माइनस 2 3 ज़ा 6। 9 इज इक्वल टू 15 में से 6 माइनस किया, हमारे पास 9 आ गया, और ये जो है ना ये इसके बराबर आ गया। तो इसलिए हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आया, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 9। ये आ गया जी हमारा आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में आ गया है। इसमें हम इधर ही लिख लेते हैं, ऑलरेडी जो हमारी रकम है वो वैसे ही सीधी है। इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। टेकिंग स्केयर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जी ये आ गया हमारे पास m माइनस 13 का स्केयर इज इक्वल टू m प्लस 7 अंडर रूट का स्केयर। अब इसका स्केयर ओपन किया तो ये आ गया हमारे पास, फार्मूला अप्लाई कर देंगे इधर। ए स्केयर, ए की जगह पे m है, माइनस 2 फार्मूले का इंटू m इंटू 13 प्लस b का स्केयर, b हमारे पास 13 है, 13 का स्केयर आ गया इज इक्वल टू, अब ये अंडर रूट स्केयर आपस में कट गए तो हमारे पास m प्लस 7 हल ही आ गया। अब इसे ओपन कर देते हैं हम। ये आ गया जी m स्केयर माइनस 2 13 26 m, ये आ गया जी 26 m आ गया, प्लस 13 का स्केयर ओपन करें तो ये आता है 169, ठीक है, m प्लस 7। अब ऐसा करते हैं, ये वाली सारी रकम जो है ना हम इधर ले आते हैं। ये आ गया m स्केयर माइनस 26 m। अब ये m है तो m वाली रकम के साथ ले आते हैं, ये इधर आके माइनस m हो जाएगा, प्लस 169 है, और ये प्लस 7 इधर आके माइनस 7 हो जाएगा। ये आ गया इक्वल टू 0 के। m स्केयर माइनस, अब ये माइनस 26 m है और ये माइनस m है, ये आपस में हो गए माइनस 27, दोनों प्लस हो गए ना, माइनस 27 m प्लस 169 में से माइनस किया 7 को तो ये आ गया हमारे पास 162 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, लेकिन उसके पहले हम इसके पेयर बनाएंगे। उसका क्या तरीका है जी, पहले वाली रकम को एंड वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 162। अब 162 के हमने क्या करना है भला, इस तरह करना है कि दो ऐसे वर्ड्स देने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 162 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस 27 आए। 162 के फैक्टर बनाएं आप जल्दी से। ये आ जाएगा 2 8 16 और 2 1 2, 81 आ गया है। 9 से कर दें डायरेक्ट, 9 9 81, 3 3 9, 3 1 3, ये आ गया पेड़, और ये ऐसे आ गया। अब ये पेड़ ये जो है 9 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया 18, और 3 3 9। अब 18 को मल्टीप्लाई अगर करें हम 9 के साथ 162 तो आ गया, और देखते हैं कि 18 में प्लस करें अगर 9 27 आता है। जी बिल्कुल आता है। 18 में हम 9 प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब हमने साइन कौन सा लाना है, चूँकि ये माइनस है इसलिए दोनों ही माइनस के आएंगे। जैसे m स्क्वायर माइनस 18m माइनस 9m, अब ये दोनों का जो साइन है माइनस है तो इसलिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 27 आ जाएगा, प्लस 162 इज इक्वल टू
ज़ीरो। इसे मैं अरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब ये देखिए पेड़ बन गए हैं। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें से m कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा m माइनस 18। इसमें से हमारे पास 9 कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा m माइनस प्लस माइनस 162 को डिवाइड करें 9 पर तो 18 पर डिवाइड होता है, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों कॉमन आ गए हैं, इसको एक दफ़ा लिख लें आप, m माइनस 18 और ये साथ लिख लें m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही 0 के बराबर हैं, इन्हें लहदा लिख दें, m माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 18 हो गया, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, और m इज इक्वल टू 9 हो गया, प्लस का 9 हो गया। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, यानी कि इसकी पड़ताल करनी है कि हमारा सोल्यूशन सेट कौन सा है। तो हमारी रकम ये है m माइनस 13 इज इक्वल टू √m प्लस 7। अब जिधर हमारे पास m है उधर हम पहले 18 रखते हैं, इधर आ गया 18 माइनस 13 इज इक्वल टू 18 प्लस 7। 18 में से 13 माइनस करें, 5 आ गया। अब 18 प्लस 7 ये आ गया हमारे पास 25। अब 25 का जज़र लिया हमने तो ये 5 आ गया। 5 इज इक्वल टू 5, ये तो यहाँ पर दुरुस्त हो गया। अब दूसरे को भी चेक कर लेते हैं हम। अब इसमें हम इसी रकम में 9 को रख के देखते हैं, m प्लस 7, m की जगह पे अब 9 आ गया, माइनस 13 इज इक्वल टू 9 प्लस 7। 13 में से 9 माइनस किया तो आ गया हमारे पास -4, 9 और 7 हो गया हमारे पास 16, -4 और 16 का जज़र लिया तो 4 आ गया। अब ये देखें ये -4 है और ये +4 है, इसलिए ये नॉट इक्वल है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आया, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 18। ठीक है जी, यानी कि 18 को अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया।